हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 उत्पादन तथा लागत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अल्पकालीन औसत लागत। ये 9वीं वीडियो है। 8वीं वीडियो में मैंने आपको बताया था कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अल्पकालीन औसत लागत। औसत लागत मतलब औसत से वर्ड है प्रति इकाई। प्रति इकाई, और किसकी प्रति इकाई निकालनी है? लागत की। तो औसत लागत मतलब क्या हुआ? प्रति इकाई लागत को हम औसत लागत कहते हैं। अब औसत लागत दो प्रकार से बनती है। एक होता है इसमें औसत स्थिर लागत और दूसरा होता है औसत परिवर्तनशील लागत। हम देखते हैं औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत मतलब औसत हमें किसका निकालना है? स्थिर लागत का। अब स्थिर लागत क्या है? TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। स्थिर लागत के बारे में आपको बताया था। स्थिर लागत, जब हम कोई भी फर्म शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले उसका लिए पंजीकरण चाहिए, लाइसेंस फी चाहिए और भी काफी फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी पड़ती है, उसमें पैसा खर्च होता है। तो स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होती है। तो स्थिर लागत का औसत निकालना है, मतलब जो हमारी कुल स्थिर लागत थी, उसको हम अगर कुल मात्रा से, उत्पादित मात्रा से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाती है? औसत स्थिर लागत। मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम कुल मात्रा से भाग देते हैं, कुल स्थिर लागत को जब हम कुल उत्पादित मात्रा से भाग देते हैं तो क्या निकल जाती है? औसत स्थिर लागत। जैसे कि उदाहरण से समझाते हैं कि हमारी औसत स्थिर लागत 3,000 रुपए थी। माना हमें कोई फर्म शुरू करने के लिए कितने रुपए लगे? 3,000 रुपए लगे और हमने उत्पादन शुरू किया। पहला हमने 1 इकाई का किया, हम उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, 5 इकाई, 10 इकाई, हम उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं 15 इकाई। अब इसमें औसत स्थिर लागत कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, जब हम कुल स्थिर लागत कितनी है? 3,000 को भाग देंगे कुल उत्पादित मात्रा, मतलब यहां पर 1 है तो कितना आ गया? 3,000। अब हमने दूसरा केस देखते हैं। ये हमारी स्थिर रहेगी क्योंकि स्थिर लागत शुरू में हमने लगा दी है, स्थिर है, स्थिर रहेगी। बस हम जो उत्पादित मात्राएं, हमारी जो परिवर्तन हो रही हैं, उनको हम उससे भाग देते रहेंगे। 3,000 हमारी स्थिर लागत थी, उसको हमने 5 से भाग दिया क्योंकि उत्पादन 5 मात्रा का हुआ है, तो ये कितना आ गया? 600। अब दूसरी बार 10 उत्पादन किया, 3,000 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आ गया? 300। तो हमने एक चीज यहां पर देखी कि जैसे जैसे हमारी उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है और हम उसको भाग दे रहे हैं स्थिर मात्रा से, तो हमारी जो स्थिर लागत है, औसत स्थिर लागत है, वो हमारी कम होती जा रही है। पहले 3,000 थी, फिर 600 हुआ, फिर 300 हुआ। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि औसत स्थिर लागत कैसे, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे स्थिर लागत में हम उत्पादन की मात्राओं की जो बढ़ोतरी हो रही है उससे भाग देंगे तो औसत स्थिर लागत हमारी कम होती जाएगी। ऐसा हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर है हमारी उत्पादन की मात्रा और Y एक्सिस में है हमारी लागत। हमने कहा जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, ये हमारा उत्पादन है, ये बढ़ने का है, यहां पर जाएंगे तो बढ़ेंगे, हम उत्पादन को बढ़ाते जा रहे हैं तो लागत हमारी कम होती जा रही है। ये हमारी लागत है, ये कम हो रही है, और उत्पादन की मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारी लागत क्या हो रही है? नीचे की ओर आ रही है। और हम ध्यान देंगे कभी भी ये एक्स अक्ष को नहीं छुएगी। क्यों नहीं छुएगी? क्योंकि स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होती है। किसी भी फर्म को शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ हमें धनराशि व्यय करनी पड़ती है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इसलिए कभी एक्स अक्ष के साथ ये नहीं मिलेगी और इसका जो वक्र बनेगा वो नीचे नीचे की ओर गिरता हुआ आएगा। तो ये हमारा वक्र था औसत स्थिर लागत का। अब हम देखते हैं औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। अब परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, इसका मतलब कुल परिवर्तनशील लागत को जब हम कुल उत्पादन मात्रा से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? औसत परिवर्तनशील लागत। अब हमारी कुल परिवर्तनशील लागत क्या थी? TVC मतलब कुल परिवर्तनशील लागत को जब हम भाग देंगे कुल उत्पादित मात्रा से, TVC डिवाइडेड बाय Q, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये औसत परिवर्तनशील लागत। इसका मतलब कुल परिवर्तनशील लागत को जब हम उत्पादित की हुई मात्रा से भाग देंगे तो वो निकल जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो औसत परिवर्तनशील लागत होती है, इसका विपरीत संबंध होता है औसत परिवर्तनशील उत्पादन के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम उत्पादन करेंगे लागत कम होती जाएगी।
ये हम जानते हैं, हम जितना अधिक वस्तु का उत्पादन करेंगे तो हमारा बनाने में खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि वही मजदूर काम कर रहा है, बस जो हमारा खर्चा ज्यादा निकलेगा वो मजदूरी में और बिजली वगैरह के बिल में बढ़ेगा, नहीं तो हमारी लागत क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। क्योंकि वही मजदूर जहाँ पहले 10 उत्पादन करता था लेकिन क्षमता उसमें 100 उत्पादन करने की है, तो जैसे जैसे अपनी क्षमता को बढ़ाता रहेगा, अपनी क्षमता की पूर्णता की तरफ आता रहेगा, लागत क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। तो इसका औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र कैसा आएगा, वो हम कहते हैं कि ये औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र यू शेप होता है। यू शेप क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा हमारी बढ़ती जा रही है, मतलब उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो लागत है वो हमारी कम होती जा रही है। हम यहाँ उत्पादन का भी बनाते हैं, ये हमारा उत्पादन का है टोटल एवरेज प्रोडक्ट, और ये हमारा है औसत परिवर्तनशील लागत। यहां पर हम देखेंगे जब हमारा उत्पादन बढ़ा, हमने कह रहे हैं उत्पादन और लागत का विपरीत संबंध है। जब हम देख रहे हैं यहाँ उत्पादन बढ़ रहा है तो यहाँ पर लागत क्या हो रही है, कम होती जा रही है, विपरीत संबंध है। जब हमारा उत्पादन जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है, अधिकतम बिंदु पे है, तो हमारा जो लागत है वो न्यूनतम बिंदु में है। यह आप देखेंगे कि जब उत्पादन अधिकतम बिंदु पे है तो लागत हमारी न्यूनतम बिंदु पे है, ये न्यूनतम बिंदु है। और जब हमारा उत्पादन नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, तो लागत हमारी क्या है, बढ़ रही है। तो ये हमारा औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, इसका विपरीत संबंध है औसत उत्पादन लागत के साथ। और दूसरा हम कह सकते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत का जो वक्र होता है वो यू शेप में होता है। हम दूसरा ये भी कह सकते हैं यू शेप में इसलिए होता है क्योंकि इसमें परिवर्तनशील उत्पाद का नियम लागू होता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते रहेंगे हमारी औसत लागत कम होती रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब स्थिर हो जाएगा पर हमारे उत्पादन, तो हमारी लागत भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और जब हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उत्पादन के साधनों का, हमारा उत्पादन क्या है, बढ़ा रहे हैं लेकिन साधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो लागत क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी और हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, बाद में कम हो जाएगा। इसलिए इसका आकार हम कहते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत का आकार यू शेप भी होता है। तो आज हमने दो चीजें सीखी, स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि सीमांत लागत क्या होती है। सीमांत लागत, सीमांत लागत, सीमांत लागत, सीमांत से मैंने बताया था आपको परिवर्तन, कि परिवर्तन कब होता है, जब एक मात्रा को हम किसी उत्पादन की मात्रा को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। किसमें है, उत्पादन में जब हम बढ़ाते या घटाते हैं तो लागत में क्या परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जब हमारी लागत में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। उदाहरण के लिए जैसे पहले मेरी जो सीमांत लागत थी, जब मैं 100 वस्तुएं बनाते थे, सीमांत लागत हमारी थी 1000। अब मैंने 101 चीज बनाई तो लागत मेरी आ गई 1200। अब यहां पर सीमांत लागत का हमने क्या मतलब बताया कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, एक अतिरिक्त, पहले 100 थी अब 101 हो गई, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है, पहले 1000 था, अब हमने एक इकाई बढ़ा दी तो 1200 आया, तो कितना परिवर्तन हो गया, 200। तो ये हमारा क्या है, सीमांत लागत। तो सीमांत लागत हुई एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का मेरा 9th पार्ट था। अब मैं आपको अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मैं आपको दीर्घकालीन उत्पादन लागत के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।